मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। स्वात और जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा हो गया। रात गए जैकबाबाद में भी बारिश हुई। बलूचिस्तान में कोचक टॉप, शेलाबाग, किला अब्दुल्ला, पेशीन और ज़ियारत में बर्फबारी। सरगोदा समेत पंजाब के कई शहरों में भी कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में भी बादल बरस सकते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका का मैच बारिश की नजर हो गया। टॉस की भी मोहलत न मिली, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका की 72 रन औसत की बुनियाद पर पहली पोजीशन, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा नंबर। रावलपिंडी में ही बारिश की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन भी मंसूख करना पड़ा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मुकाबला आज होगा। दोनों टीमों की लाहौर में प्रैक्टिस। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने कहा, पहले भी इंग्लैंड को हरा चुके, अब भी कोशिश करेंगे। सियासत पर उनका कंट्रोल नहीं, अलबत्ता खेल में बेहतरी की कोशिश करते हैं। इंग्लिश कप्तान जॉस बटलर ने कहा कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स अच्छे हैं, टीम बेहतर हो रही है। जॉस बटलर ने कहा कि ये मुनफरिद टूर्नामेंट है, एक टीम को एक ही कंडीशंस में खेलने का मौका मिल रहा है, जबकि दीगर टीमें मैचेस के लिए सफर करती हैं। अफगानिस्तान के साथ खेलना इंग्लिश बोर्ड का फैसला है। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों की हालत इज़्ज़ार पर अफसोस है। मैच अफगान खवातीन को उम्मीद दिलाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना मजबूरी करार दे दिया। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं को आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने के इंतजार का मशवरा दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं ने सदर आसिफ अली जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा, इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी के अरकान को नज़रअंदाज किया जाता है। मुस्लिम लीग नून तरक्याती फंड्स की तकसीम पर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को नज़रअंदाज कर रही है। सदर जरदारी ने कहा, वो जानते हैं तहरीरी मुआहदे के निकात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरकान पंजाब असम्बली के मसाइल पर वज़ीर आज़म से बात करेंगे। महमूद खालिद की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद का हंगामी इजलास। आज कौमी कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नाजायज़ हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं, आइन के नाम और आवाम की राय से घबराती है। सलमान अकरम राजा ने हुकूमत को चैलेंज दे दिया। कहा, सहमी डरी हुई हुकूमत जो चाहे करे, हम कॉन्फ्रेंस ज़रूर करेंगे। महमूद खान चकजई ने कहा, इस नाजायज़ असम्बली को नहीं मानते, अगर यही अंदाज रहा तो अपनी असम्बली लगा लेंगे। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर करेगी, जो पॉलिसी साजी और ज़ाब्ता साजी में मुआवनत फराहम करेगी। नेशनल क्रिप्टो काउंसिल हुकूमती इदारों, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इंडस्ट्री माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। इसमें आलमी मयार के ज़वाबित की तश्कील और बैनुल अक़वामी डिजिटल मईशत में शमूलियत को यकीनी बनाएगी। वज़ीर ख़जाना की FATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों का ज़ाब्ता कार यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें और पाक उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म ने ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया, फूल रखे, अजीम तारीख़ी शख्सियात को खिराज अक़ीदत और उज़्बेक अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इससे कबल वज़ीर आज़म ने अज़रबैजान के दारुल हुकूमत बाकू में कायम आसान खिदमत मरकज़ का दौरा किया। अज़रबैजान के हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को फराहम की गई सहूलतों की तारीफ़। इस्लामाबाद में खिदमत मरकज़ तर्ज का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान का गजा में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुतबादिल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, आलमी बरादरी मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में पायदार अमन के क़याम को तरजीह दे। इसराइल की मगरबी किनारे में जारियत को फौरी रोका जाए। इंसानी इमदाद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वस्ता में बेअमनी की जड़ इसराइल का गैर कानूनी कब्जा है।
दमिश्क के जुनूब में 2 फौजी ठिकानों पर इसराइल का फ़ज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने शाम पर हमले की तस्दीक करती कहा, जुनूबी शाम को जुनूबी लेबनान नहीं बनने देंगे। गैर मुंतखब एलॉन मस्क ट्रंप काबीना के पहले इजलास में शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी की तस्दीक। कैरोलिन लिविट ने कहा कि एलॉन मस्क सदर के सीनियर मुशीर की हैसियत रखते हैं। एलॉन मस्क सरकारी कारकर्दगी के महकमे डॉज के सरबराह भी हैं। एलॉन मस्क को अमरीकी सदर ने वफाकी अखराजात में कमी का काम सौंपा है। नून लीग के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी, इत्तेहादी जमातों के मुस्तफा कमाल और खालिद मक्सी समेत 6 से 7 वज़रा को वफाकी काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। ज़राए का कहना है कि वफाकी काबीना में नए वज़रा की शमूलियत इस महीने के आखिर तक हो सकती है। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत आज अडियाला जेल के बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में होगी। केस में मजमूई तौर पर 25 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI के वकील उज़ैर भिंडारी के दलाइल मुकम्मल हो गए। GSP+ स्टेटस का हवाला देते हुए कहा, यूरोपीय यूनियन की रियायत आलमी कन्वेंशन पर अमल दरामद से मशरूत है। दुनिया में मिलिट्री ट्रायल को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। GSP+ को खतरा लाहिक हो जाता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां अदा करना वफाकी हुकूमत का काम है, अदालत का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बोले, बुनियादी हुकूक आइन का तकाजा है, किसी बैनुल-अक़वामी फ़ायदे से मशरूत नहीं। FIA एंटी करप्शन का कराची सदर में इलेक्ट्रॉनिक बाजार के गोदाम पर छापा। नॉन कस्टम पेड घड़ियां, हेडफोन्स, हवाला हुंडी की रकम और दीगर सामान बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके गरीबाबाद मेन चौरंगी पर टायर के दुकान में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। इससे पहले कराची के इलाके करंगी 2.5 नंबर पर वाखरी पंप के करीब गत्ते के गोदाम में लगी आग भी बुझाई गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कराची के इलाके कोरंगी गवाम चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ भाग। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक को कब्जे में ले लिया। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसात में 135 से ज्यादा अफराद जाँ भाग और 1800 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। तफ्तीशी हुकाम का मुबैना तौर पर अरबगान की सहूलत कारी में पुलिस एहलकार के मुलव्वस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि गिजरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार का अरबगान के साथ कॉल रिकॉर्ड मिला है। मुलजिम अरबगान ने मुस्तफ़ा से कबल एक लड़की को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। लड़की पर तशद्दुद से मुताल्लिक़ अरबगान के खिलाफ कार्रवाई न करने में पुलिस एहलकार मुलव्वस था। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि ASI नदीम वाक़े के वक्त गिजरी थाने में ड्यूटी अफसर था। एहलकार की इंक्वायरी के लिए SP को कहा है। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद एहलकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुस्तफ़ा कातिल केस की तहक़ीक़ात के दौरान मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम गिरफ्तार मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। आईने समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब। हाफिजाबाद में 2 रोज पहले पुलिस की हिरासत से फरार होने वाला मुलजिम पिंडी भटिया से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जिस्मानी रिमांड के बाद वापस थाने लाते हुए फरार हो गया था। लापरवाही पर 3 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान खजूर जो है पंजगुर वाला सस्ता भी है और अच्छा भी है। क्वालिटीज़ का बहुत अच्छा है पंजगुर, तो उसका किस्म ज़्यादा होती है ना, क्वालिटी ज़्यादा होती है। बाकी पंजगुर का खजूर बहुत अच्छा भी है, जायके में भी अच्छा है। मुख्तलिफ़ किस्म के है हमारे साथ, कम से कम 165 किस्म के अक़साम है पंजगुर का। रमज़ानुल मुबारक के करीब आते ही क्वेटा में खजूर की फ़रोख्त बढ़ गई। इस बार मार्केट में बलूचिस्तान के ज़िला पंजगुर की खजूरों की ज़्यादा अक़साम मौजूद हैं और इनकी मांग भी ज़्यादा है। कीमत 500 से 1000 रुपये फ़ी किलो के दरमियान।
घोटकी ज़राई मेले में बेनज़ीर हारी कार्ड की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज़। वज़ीर ज़राअत सिंध सरदार मोहम्मद बख्श महर ने मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा, हारी कार्ड से किसानों को बीज, खाद, अद्वियात और मशीनरी पर रियायत मिलेगी। हारी कार्ड के जरिए किसानों को सूद के बगैर कर्जे मिलेंगे, फसलों का बीमा हो सकेगा, ज़राई आफात की सूरत में मुख्तलिफ माली इमदाद फराहम की जाएगी। महकमा तालीम सिंध ने मैट्रिक के इम्तहानात का शेड्यूल तब्दील कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक अब 9वीं 10वीं के इम्तहानात 7 अप्रैल से शुरू होंगे, 25 अप्रैल तक जारी रहेंगे। 9वीं 10वीं के प्रैक्टिकल इम्तहानात 10 मार्च को होंगे, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के इम्तहानात 28 अप्रैल से शुरू होंगे। पाकिस्तान नेवी की जानिब से मश्क सी गार्ड का शिमाली बहराए अरब में इनकाद। इंसदाद बहरी क़ज़ा की मुनशियात, सर्च एंड रेस्क्यू और यरगमालियों की बाजियाबी के ऑपरेशन का अमली मुजाहिरा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है, मश्क का कामयाब इनकाद साहिली और समुद्री सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए पाक बहरिया के अज़्म का आकाश है। इस मश्क में 50 से ज़ायद कौमी स्टेक होल्डर्स और उनके असासे मौजूद थे। मीडिया की आज़ादी के दिफा और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का जामे मंसूबा तैयार। एलामी के मुताबिक अदलिया और मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिशें जमहूरियत पर सवाली निशान हैं। आज़ादी सहाफ़त पर गदगन से चंद आज़ाद मीडिया हाउसेस बंदिश के दहाने पर पहुँच गए हैं। हुकूमत इश्तिहारात को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। आज़ादी सहाफ़त पर हमले कबूल नहीं। सहाफ़ी 3 मुहाज़ों रियासती, गैर रियासती अनासर और मीडिया मालिकान से लड़ रहे हैं। मुतनाज़ पैका एक्ट और दीगर से कवानीन ड्रैकोनियन है। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमाओं से मुलाकातें। तर्जुमान JUI के मुताबिक हमास के साबिक रहनुमा डॉक्टर खालिद मशल से मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम के दिल अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ धड़कते हैं। इसराइल जंगी मुजरिम बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। डॉक्टर खालिद मशल ने कहा कि फ़लस्तीनी मुसलमान अपने मुसलमान भाइयों की इमदाद के मुंतज़िर हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने हर किस्म के ताउन का यकीन दिलाया और शहदा के लिए ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। अमरीकी सदर ट्रंप अमरीका में गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन के लिए रजिस्ट्री बनाने का इरादा रखते हैं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रजिस्ट्री तारिकीन वतन को अपनी ज़ाती मालूमात जमा कराने या जुर्माने और कैद की सजा के लिए होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेनी सदर वाशिंगटन आकर मादनियात के मुआहदे पर दस्तखत करना चाहते हैं। यूक्रेन के लिए अमन दस्तों की ज़रूरत होगी। यूरोप अमरीकी कारोबारी इदारों को सजा देने के लिए डिजिटल टैक्स इस्तेमाल करता है। अमरीकी सदर का अमरीका में तांबे की दरामदात पर नए टैक्स की तहकीकात का हुक्म। हेल्थ केयर अखराजात में शफाफियत के हुक्मनामे समेत कई दीगर पर दस्तखत। सूडान के दारुल-हुकूमत खर्तूम के करीब फौजी तैयारा गिरकर तबाह। खबर एजेंसी के मुताबिक फौजी तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। तैयारे में सवार सूडानी फौज के तमाम एहलकार हलाक हो गए। ऑक्सफोर्ड क्राउन कोर्ट में 14 सितंबर 2019 को बेलनहम महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने का केस। महल से सोने का टॉयलेट चोरी होने की सीसीटीवी वीडियो अदालत में दिखाई गई। वीडियो में चोरों को 4.8 मिलियन पाउंड मालियत का सोने का टॉयलेट चोरी करते देखा जा सकता है। चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार तीनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने सोने का टॉयलेट 5 मिनट के अंदर चोरी किया। 18 कैरात सोने का ये टॉयलेट अभी तक रिकवर नहीं हो सका। शायद इसे टुकड़ों में तकसीम कर दिया गया है। बेलनहम महल यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि बानी पीटीआई ने पाक भारत मैच देखा। उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा क्रिकेट पर था। उन्हें मैच हारने पर दुख है। अलीमा खान के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा कि जब सिफारिशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। बानी पीटीआई ने कहा है कि मोहसिन नकवी से पूछा जाए उसको क्रिकेट का क्या तजुर्बा है।
क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। भी बहुत टैलेंट है जिस तरह लड़कों में, तो काइंडली आप अपने टैलेंट को आगे लाए और आगे आ जाए। ये इवेंट हमने बहुत एंजॉय किया और हमें इस तरह इवेंट्स और भी करने चाहिए। 2 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेशावर रीजन ने खैबर पख्तूनख्वा गेम्स की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। पेशावर रीजन ने 62 गोल्ड मेडल हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। हज़ारा रीजन ने 15 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। भारत से आए 109 हिंदू यात्री आज कटास राज मंदिर में मजहबी रसूमात अदा करेंगे। हिंदू यात्री लाहौर से चकवाल पहुंचे थे। क्लासिकल गुलकार शफकत अमानत अली खान को सालगिरह मुबारक। शफकत अमानत को 2008 में सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा जा चुका है। कराची में जर्मनी के काउंसिल जनरल बहरिया ट्रेन कराची से हैदराबाद पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में सफर को अच्छा तजर्बा करार दे दिया। कहा पाकिस्तान के पास एक शानदार रेलवे निज़ाम मौजूद है जिससे फ़ायदा उठाना चाहिए। उम्मीद है पाकिस्तान में रेलवे के निज़ाम को मज़ीद तरक्की दी जाएगी। जर्मनी के काउंसिल जनरल थर में साफ पानी के मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से सक्कर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़। आज हाज़रीन के लिए 15 से ज़ायद सेशन रखे गए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इफ्तिताह किया। फेस्टिवल के पहले रोज़ सिंधी लिटरेचर, इल्मी अदब और तालीमी, मुल्क की इकॉनमी, फिल्म एंड डिजिटल इंडस्ट्री, पाकिस्तान और बदलता हुआ आलमी मंजरनामा समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सेशंस हुए। मरहूम डॉक्टर आकाश अंसारी को भी खिराज अकीदत पेश किया गया। और मायानाज गजल गायक पंकज उदास को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। पंकज ने अपनी गजलों और गीतों से दुनिया भर में शोहरत पाई।